हेलो भाई, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। आज हम करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के वो अनछुए कॉन्सेप्ट जो आपको पेपर में देखने को भी मिलते हैं और आप बहुत जल्दी नहीं कर पाते। हम उस शॉर्ट ट्रिक्स सीखेंगे जिसके थ्रू आप क्वेश्चंस को देखोगे और फटाफट से आप अपना आंसर लगाने का प्रयास करोगे। हम फोकस इसी पे करेंगे, यानी कि बीच की जो थ्योरी है वो आप बहुत पढ़ चुके हैं, उसको पढ़ने की जरूरत अब नहीं। सीधे क्वेश्चन देखो और आंसर फाइंड करने का प्रयास करो। इसका फायदा ये होगा कि जब आप पेपर में जाओगे तो आपका टाइम तो बचेगा ही बचेगा। और दूसरी चीज एक और भी है कि आपको और कुछ तो करना है नहीं, आंसर तक ही तो पहुंचना है। वहां कौन सा आपको डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्शन देना है आपको पेपर में कि यार हमने ऐसे किया वैसे किया, नहीं करना ना। तो सीधी सीधी बात है आपको। तो आज बढ़ते हैं, हम आ जाओ सवालों की तरफ बढ़ेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने आंसर तक कैसे पहुंच सकते हो। जैसे सवाल ये देखो, सवाल अच्छे से पढ़ लो फिर इसके बाद बताता हूँ। सवाल ने बोला कि यदि किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 4% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया है, तो अगर चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया, तो ध्यान से मेरी बात समझना, तो समान दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज होता है। ध्यान से बहुत सुनना भाई। सवाल ने ऐसा बोल दिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया, इसने साधारण ब्याज पूछा। तो ऐसे सवालों में आप फटाक से आप 25 मतलब 4% का फ्रैक्शन निकाल लेते हो। फटाक से निकालना 4%। अगर 2 साल की बात होगी मेरे भाई, तो आप इसका स्क्वायर क्या मान लेना, मूलधन मान लेना। अब सिंपल सी बात है, 25 साधारण ब्याज बनेगा, 25 साधारण ब्याज बनेगा। ठीक, मतलब 4% के हिसाब से साधारण ब्याज 25, अगले साल 4% के हिसाब से साधारण 25। और चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ये तो दोनों साधारण ब्याज हो गए, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब इस पहले साल वाले ब्याज पर भी ब्याज, यानी कि इस पर अगर आप 4% निकालोगे तो आएगा। चलो, ये तो आपको एक बात समझ में आई क्या कि ये कितना आ रहा है मेरे भाई चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप बोलोगे चक्रवृद्धि ब्याज आ रहा है 51। कितना रहा? 51। कितना है? 51। ध्यान से समझना, पहले आप इसको समझ लो फिर मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ। ये भी शॉर्ट ही है, कोई ये भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ये भी शॉर्ट ही है। आपको यहाँ पे ये लगा कि आपके पास जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना है, 51 रुपया है, और सवाल ने आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया कितना सर, 102 रुपया दिया। तो आपने क्या किया, दोनों को बराबर कर दिया। याद रखना ये 2 वर्ष के साथ हम चल रहे हैं, है ना। तो 51 दूना कितना होगा दोस्त, 102, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आपको हो जाएगी। तो अब ध्यान से मेरी बात समझो, जो ये वाली चीज है ना, ये है आपकी साधारण ब्याज, क्योंकि एक अगर इसमें जोड़ा ब्याज पर भी ब्याज ले गए तो वो हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन साधारण ब्याज कितना सर, 50 यूनिट। ठीक है, एक तो ये हो सकता है। अब मैं आता हूं आपको कि आप डायरेक्ट आंसर पे कैसे जाओगे, डायरेक्ट आंसर पे कैसे जाओगे। देखो याद रखना कि मैं एक चीज कहना चाहता हूं आपको कि अगर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, ठीक, तो साधारण ब्याज हमेशा इससे कम ही होगा, बहुत ज्यादा कम नहीं होगा लेकिन कम ही होगा। तो इससे बड़े वाले आंसर तो आपके हो नहीं सकते। अब हम बचे इन दोनों में, तो बाबू इतना भी कम नहीं होगा कि ये 50 हो जाए। मतलब देखो इसका जस्ट हाफ है ये, यानी कि 51, हाफ से भी कम है। तो ऐसा कभी हो सकता है क्या कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच जो डिफरेंस है उसकी जस्ट हाफ से भी कम हो। तो हाफ से कम नहीं, तो इसलिए 100 के सवाल का राइट आंसर होता है। ये भी आप कर सकते हैं। एक और तरीका, एक तरीका ये है बाबू कि जब 2 साल की बात आए तो डायरेक्ट 2 साल, जब 2 साल की बात है तो याद रखना जो आपका SI होगा, यानी कि साधारण जो ब्याज सिंपल इंटरेस्ट होगा, वो हमेशा 2x होगा। जो आपका CI होगा वो हमेशा 2x+1 होगा, याद रखना। और अगर आपसे CI माइनस का SI अगर पूछे तो याद रखना ये 1 होगा। अब बोलोगे सर x क्या है, मैं बताता हूं। वो जो फ्रैक्शन है 4% आपने बनाया था, यानी 1 बटा कितना, 25। ये जो 25 है ना, इसी को हम x बोलते हैं। ये जो 25 है इसी को हम x बोलते हैं, यानी कि साधारण ब्याज 50 यूनिट, चक्रवृद्धि ब्याज 51 यूनिट, दोनों का डिफरेंस 1 यूनिट। तो ये वाली चीज दी हुई थी बाबू कितना, 102। 1 यूनिट की वैल्यू बाबू 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 100, और दोनों का डिफरेंस हो जाएगा सर 2। अब इसमें से जो भी पूछता आप आराम से निकाल लेते कि नहीं निकालते, बताओ कितना टाइम लगता है इसको निकालने में, बहुत कम टाइम लगता। याद रखना जो मैंने बताया आपको वो चीजें आपको एकदम याद रखनी है, ठीक।
अब आओ भैया, ये कह रहा है कि 3 साल है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज का डिफरेंस कितना, 31 है। यहां भी आप समझ लो, अगर 3 साल की बात हो, ये सबका सब याद करके रखना, 3 साल, तो 3 साल में ये क्या हो सकता है, जरा ध्यान से देखना। मैंने कहा अगर मान लो सपोज करो मेरे पास 1/x होगा, मैं इसको निकाल के भी दिखा देता हूं, तो आप x का क्यूब मान लेते हो मूलधन, और इस पे 3 साल का ब्याज कैसे मिलेगा, 1/x ब्याज परसेंट के हिसाब से, तो यहाँ x² होगा, ये साधारण ब्याज हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब इस पे भी x, इस पे भी x, इस पे भी x, यानी कि 2x, और इस पे, अब जरा देखो बाबू, ये टोटल अगर मैं ले लूं तो ये हो जाएगा आपका CI, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। याद रखना जो मैं बोल रहा हूं आपसे कि 3x² + 3x + 1, ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। SI, सर SI जो आएगा वो सिर्फ इतना ही है, यानी कि 3x, ये SI है, याद रखना ये SI। ये तो ब्याज, ये वाला तो ब्याज पे ब्याज है, तो ब्याज पे ब्याज चक्रवृद्धि में मिलता है, साधारण पे नहीं मिलता। अगर मैंने बोला इन दोनों का डिफरेंस बताओ, तो ये आएगा 3x + 1, ये क्या है, CI माइनस का SI। आप इसी को याद रखना, बस कुछ नहीं है। कितना आएगा सर, 3x + 1। आओ जरा ध्यान से, x क्या आ सकता है भाई, x आ सकता है फ्रैक्शन, यहाँ पे 1/10, x की वैल्यू कितनी, 10, यानी कि 10 या 30 और +1, तो बाबू ये हो जाएगा 31। कितना हो जाएगा, 31। 31 बराबर 31 के, ले भाई खत्म कहानी। तो आपसे पूछ रहा है कि वह धनराशि क्या होगी, बाबू धनराशि इसका देखो, साधारण ब्याज, सॉरी, अगर 2 साल की बात है तो स्क्वायर होता है, और 3 साल की बात तो क्यूब होता है, यानी कि 1000। बस इतना आपके आंसर तक पहुंचने के लिए काफी था। अगर आपको वो चीजें याद होती तो बताओ ये कितना आसान होता, होता नहीं, अगर ये याद होती तो कितना आसान। मैंने बोला ना x³ होता है अगर 3 साल की बात होगी, अगर 3 साल की बात होगी, और 2 साल में क्या होता है, 2 साल में स्क्वायर होता है। क्लियर है क्या, इतनी बात? चलो अब आओ मेरे भाई, फटाफट आंसर निकालोगे, अभी मैं आपको बता रहा हूं कैसे। याद रखना मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहाँ पे जो भी चीज होगी, पहले आप पूरा सवाल पढ़ना। कह रहा कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 15 वर्षों में अपनी दोगुनी हो जाती है, तो दोगुनी का मतलब आप यहाँ पे 2 गुनी लिखो ऐसे करके, कोई दिक्कत तो नहीं है, 2 गुनी, कोई दिक्कत, 2 गुनी, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 है, और 2 के पावर पे इसको ब्रेक करो फटाफट, 8 गुनी करने का मतलब 2 पे पावर 3, ठीक है। अब ये जो पावर आया है ना, इस पावर का गुणा किसमें कर दो, साल में, यानी कि 15 × 3, तो 8 गुना होने में बाबू 45 साल लगेंगे। बस इतना ही काम करना था, खटाखट आंसर मारो, खटाखट आंसर मारो। आओ जरा अगला सवाल ये देखो। अच्छा एक तरीके से और कर सकते हो इसको, या छोड़ो, जाने मत करो, जाने दो। आओ, कह रहा चक्रवृद्धि ब्याज कोई धनराशि 2 वर्षों में इतना गुना हो जाता है, तो आपसे पूछा बताओ ब्याज की दर क्या होगी। यार बच्चे याद रखना कि 1 साल पे अगर हम कोई चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 1 साल में कोई भी धन साधारण ब्याज के सिवा वो चक्रवृद्धि ब्याज पे नहीं जाएगा, क्योंकि आप समझते हैं कि जब ब्याज पे ब्याज मिलेगा तो ही मेरा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। और 1 साल में चक्रवृद्धि ब्याज मतलब 1 साल में जब साधारण ब्याज ही मिला, तो उस पे ब्याज कहाँ मिलेगा, 1 साल पे तो ब्याज ही मिलेगा सिर्फ। 2 साल पे जाओगे तब ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा, 1 साल पे सिर्फ मूलधन पे ब्याज मिलता है। तो 1 साल में चाहे वो साधारण हो, चाहे वो SI हो, चाहे वो CI हो, ठीक है ना, साधारण ब्याज मिलता है। 1 साल में क्या मिलता है, साधारण ब्याज मिलता है, ठीक है, मिलता है। क्लियर है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर मैं मान लूं कि मेरा 100, या ऐसे 100 को छोड़ो, मारो गोली, अगर मैं मान लूं कि एक मेरा जो है साधारण मतलब आई मीन प्रिंसिपल था, तो 2 साल बाद कितना हो गया दोस्त, 225। अगर मैं यहां से डेसिमल हटाना चाहूं तो यहां पे 2 जीरो लग जाएगा। याद रखना ये 2 साल की कहानी है। अब मेरे भाई इसी चीज को हमें पहुंचाना है 1 साल पे, क्योंकि 1 साल पे अगर पहुंचा लोगे तो आपको पता है 1 साल पे साधारण ब्याज, ठीक है। 1 साल पे पहुंचाते कितने हैं, अगर 2 साल की कहानी होगी तो हम स्क्वायर रूट लेते हैं। क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट। 3 साल की कहानी होगी तो आप क्या लोगे सर, क्यूब रूट लोगे। 4 साल की कहानी होगी तो आप 4th रूट लोगे। 5 साल की कहानी होगी तो आप 5th रूट लोगे। यही करना है, ठीक है भाई। भैया इसका स्क्वायर रूट आ गया कितना, 10, और इसका स्क्वायर रूट आ गया 15। क्लियर है क्या?
अब ये साधारण ब्याज पे 10 से कोई चीज 15 हो जाती है तो सिंपल सी बात है वो 50%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या 50%, 10 से कोई चीज 15 होती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 50%। बहुत आसान था ये। चलो भाई, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये चीज करवाया है आपको। कैसे करवाया है, आओ जरा। कह रहा बाबू किसी राशि पर ब्याज की दर से, यानी यहाँ पे सीआई है, ठीक है ना, वार्षिक ब्याज की दर से 3,000 रुपया, ये आपका प्रिंसिपल है मेरे दोस्त। और ये क्या है, ये आपका अमाउंट है मेरे दोस्त। तो आप एक इनका रेशियो लो पहले। सबसे पहला देखो आपने इसमें क्या किया था, रेशियो ही तो लिया था। फटाफट रेशियो लो, तो 3 से काट दोगे तो 1000, 1 3 3। कितने साल की बात है बाबू, सर 3 साल की। आपको क्या चाहिए, ब्याज की दर चाहिए। तो 3 साल में मैंने आपको बताया था क्या लेना है, क्यूब रूट। क्या लेना है, क्यूब रूट। तो 10 और 11। अब ये साधारण ब्याज पे आ गया, कोई चीज 10 से 11 हो रही है तो सीधे 10%। कोई चीज 10 से 11 सीधे 10%। 10% बाबू, 10%, 10%। 11 मत लगाना, 10%। आओ अगले वाले सवाल। मैंने कहा ना कि आप लगाओगे धीरे धीरे, समय आएगा। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रही है बाबू यहाँ पे 4% की दर से। 4% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, जबकि ये अर्धवार्षिक रूप से संयोजित। अर्धवार्षिक में आप क्या करते हैं, टाइम को गुणा 2 कर देते हो यानी कि 4 टर्म, और रेट को आप आधा कर देते हो यानी 2%। 4 टर्म का हमें निकालना है। हमें कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हमें 10,000 की चीज दी हुई है। अब इस पे 4 टर्म का निकालो, बड़ा आसान है 4 टर्म का निकालना। ठीक है, निकाल लो फटाफट। देखो 4 टर्म का आप ऐसे निकालो कि 2% के हिसाब से यहाँ मिलेगा मुझे 200, 200, 200, क्योंकि ये साधारण ब्याज है तो ये साल समान समान। अब इस पे भी 2% यानी कि 4 रुपया, इस पे 2% यानी कि 4 रुपया। अच्छा 4 रुपए का मतलब इस पे भी 2%, इस पे भी 2%, यानी 4 4 8 रुपया। अब इस वाले साल में, तीसरे साल में इस पे भी 2%, इस पे भी 2%, इस पे भी 2%, यानी 4 3 12 रुपया। आओ जरा ध्यान से देखो भाई, यहां हमें इस पे भी ब्याज मिला, इस पे भी ब्याज मिला, लेकिन इस पे ब्याज नहीं मिला। इस पे 2% के हिसाब से लोगे तो 4 दूना 8 यानी कि 0.0। क्लियर है क्या? अब आओ जरा, यहां वाले में आपने इस पे ब्याज लिया, इस पे ब्याज लिया, इस पे ब्याज लिया, लेकिन ना इस पे लिया ना इस पे लिया। तो 8 4 12 हो गया, है ना। 12 दूना कितना होगा सर, 24 पॉइंट का 24। और आपने इस पे ब्याज लिया, इस पे ब्याज लिया, आपने इस पे नहीं लिया। 8 दूना कितना होगा 16। लेकिन कितने डिजिट पे डेसिमल जरा ये चेक कर लो। 4 यहाँ है और 2% निकालोगे तो आप समझते हो कि 2 और डिजिट लग जाएगा। तो 8 दूना 16, 4 डिजिट पे डेसिमल। ठीक है, तो सवाल ने तो उतना किया भी नहीं है जितना हमने कर दिया। ठीक है भाई, यहां हो जाएगा 800, दिख रहा है सीधे सीधे। ठीक, 12 8 20 4 24 यानी 824 भी हो गया। तो अब देखो 824 ही आएगा, 825 आने के चांस नहीं है मेरे पास। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां ऐसा कुछ दिया ही नहीं है कि हमारे पास 825 में बनाए। हमें सिर्फ आंसर तक पहुंचना था। खत्म खत्म। आओ अगले सवाल पे। सवाल ने बोला है कि 2000 की चीज कितना हो जाती है बाबू, इतनी हो जाती है। मैंने बोला था कि सबसे पहला काम किया करो, चाहे रेट निकालने हो चाहे टाइम निकालना हो, सबसे पहला काम किया करो इनका रेशियो। तो 1000, या रेशियो 1000 ही क्यों करोगे, ये भी तो काट दो, तो 100, 1 to 1। बाबू ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। अरे परफेक्ट स्क्वायर है तो सिंपल सी बात है, रेट कितना आना चाहिए सर, 10 से 11, 10%। लो बाबू देखो, हमने 2 साल मान के किया। 2 साल क्यों, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट लिया। स्क्वायर रूट का मतलब ये 2 साल हमने मान के किया। 2 साल मान के किया, रेट 10% आ गया, और जबकि 10% रेट दिया भी है, इसका मतलब जो 2 साल मैंने मान के किया तो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बाबू, हर एक सवाल को हमने कवर करने का प्रयास किया। इसमें अर्धवार्षिक रूप से नियोजित किसी धनराशि पर 12% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का डिफरेंस कितना है बाबू, 1 है। तो 1 साल की बात कर रहा है, 1 साल, लेकिन वो अर्धवार्षिक है। तो मैंने बोला ना 1 साल में आप क्या कर देना, 2 का गुणा कर देना, यानी 2 टर्म की बात है। और आपको मैंने अभी बताया 2 टर्म की अगर बात होगी तो अगर 1/x बनाएगा, 1/x बनाएगा तो आप ये याद रखना कि दोनों का डिफरेंस 1 यूनिट आएगा। लेकिन अगर 1/x नहीं बना रहा है तब गड़बड़ कहानी। 12% कभी भी 1/x नहीं बनाएगा, ये बनाएगा मेरे दोस्त 2 बटा कितना 25 के। चलो जी बहुत बढ़िया है ना।
अब आप ये बात समझते हो कि इसमें आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला कैसा? 2 साल की बात है यानी 2 टर्म की बात है, तो आप इसका परफेक्ट स्क्वायर करोगे, आएगा 625। अब आप 3/25 निकालोगे तो 25 या 75 के साधारण ब्याज दोनों साल का 75 हो जाएगा, और इस वाले ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा तो आएगा 9 यूनिट। यही आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा। ये बराबर 36 के है, तो 9 चौका 36। आपसे क्या बोला है कि राशि बताओ, तो राशि ये रही। इसको आप क्या लिख सकते हो सर? 5 पे पावर 4, कोई दिक्कत? और ये क्या है बाबू? ये है आपका 2 पे पावर 2। तो आप समझो जरा कि ये आपके पास 2 बार 2 है, यहाँ पे 5 बार, सॉरी 5 जो है 4 बार है। तो सिंपल सी बात है कि 2 बार 2 जो है वो 2 बार 5 के साथ डबल जीरो बना जाएगा, और बाकी का जो बचा 5 पे पावर 2 उसका हो जाएगा 25। ठीक, उसका हो जाएगा 25। ऑप्शन को छोड़ो, ऑप्शन में कोई है ही नहीं ऐसा, इतना ही आपका आंसर। ठीक है भाई, अगला सवाल देखो नेक्स्ट। क्या कह रहा है कि आपकी जो ब्याज राशि है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है। अर्धवार्षिक रूप का मतलब सिंपल सी बात है, मैंने आपको बोला है कि इस वाले में आपको क्या करना है, 2 का गुणा करना है, यानी कि हो जाएगा 3 साल। 1.5 साल में 2 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 3 साल, यानी कि 3 टर्म। 3 टर्म हो गया। रेट में आपको क्या करना है? 2 से भाग देना, यानी कि 2%। 2% के हिसाब से 3 टर्म का ब्याज चाहिए, आपकी राशि है 5,000, तो ये तो करना बहुत आसान होगा। 5,000 3 टर्म है, और 2% के हिसाब से 2 काटोगे, 5 दूना 10 यानी कि 100। 5 दूना 10 यानी कि 100। 3 टर्म है तो 2 बार आप क्या कर लोगे? 100 कर लोगे। क्लियर है भाई? इतनी प्लस 2% के हिसाब से इस पे ब्याज लोगे तो आएगा 2 रुपया। इस पे लोगे क्योंकि तीसरे साल पे इस पे भी ब्याज मिलेगा, इस पे भी ब्याज मिलेगा। 2 रुपए यहाँ, 2 रुपए है मेरे पास, 4 रुपए है। अब इस वाले ब्याज पे भी तो ब्याज मिलेगा, किसके हिसाब से? 2% के हिसाब से। तो 2% के हिसाब से अगर इस पे ब्याज लोगे तो आएगा पॉइंट का 2 डिजिट पे डेसिमल। यही काम है। आपसे क्या बोला था? डिफरेंस चाहिए, तो डिफरेंस यही तो है। तो 4 और 2 6 है ना, 4 और 2 6.04। ठीक है भाई? हाँ ठीक है। नहीं, ऑप्शन में नहीं, इससे का कोई फर्क पड़ता नहीं है। मैं क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि आप देखो सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 टर्म का ब्याज है, यहाँ पे 2% के हिसाब से 100 हो गया। 2% के हिसाब से इस पे 2 रुपया मिला, इस पे भी 2, और इस पे भी 2, तो 4 हो गया। 4 2 हो जाएगा 6। इतना ही बाबू आंसर, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन को छोड़ो। ठीक है, ये सवाल आप इसको होमवर्क में करो, इसको होमवर्क में करो। ठीक है, और क्या हम इतना ही रखते हैं। ठीक, तो बाकी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।